नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी मॉडर्न हॉरर कहानी जो हिंदी फोकलोर से निकलकर आई है और इसका नाम है भेलपुरी वाली चुड़ैल। ये कहानी आपको सोचने पर जरूर मजबूर कर देगी। तो चलिए कहानी में सीधे चलते हैं। सोचिए, रात का वक्त है और हमारे कहानी की जो मेन कैरेक्टर है गुंजन, वो एक ट्रेन में बिल्कुल अकेले सफर कर रही है। ट्रेन भी लगभग पूरी खाली है। ये जो सीन है ना, यही कहानी का पूरा मूड सेट कर देता है। एक अजीब सा अकेलापन, एक रहस्य कि अब आगे क्या होने वाला है। तो कहानी का पहला हिस्सा है परिगृहित ट्रेन या द हॉन्टेड ट्रेन। यहीं से कहानी की असल बुनियाद रखी जाती है, एक अजीब सी चेतावनी के साथ। तो जैसा कि मैंने बताया, हमारी हीरोइन गुंजन नोटिस करती है कि ट्रेन का डिब्बा कितना अजीब तरह से खाली है और इस सन्नाटे में ना एक बेचैनी है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। गुंजन के ठीक सामने बैठा एक आदमी जोर से चिल्लाता है, एक वार्निंग देता है, और इससे पहले कि गुंजन कुछ समझ पाती, वो आदमी ऐसे शांत हो जाता है जैसे जैसे वो सो गया हो। जाहिर है ये सब देखकर गुंजन और भी ज्यादा डर जाती है। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, घातक भेलपुरी। यहां से कहानी में टेंशन और बढ़ने वाली है, क्योंकि एक बहुत ही मामूली सी चीज एक बहुत बड़ा खतरा बनकर सामने आएगी। अब देखिए, गुंजन को भूख भी लग रही थी और ठीक उसी वक्त एक भेलपुरी बेचने वाली औरत डिब्बे में आती है। लेकिन जैसे ही गुंजन भेलपुरी लेने का सोचती है, वो आदमी फिर से जाग जाता है और इस बार वो एक फाइनल वार्निंग देता है जो पहले से भी ज्यादा डरावनी है। वो आदमी सीधा सीधा कहता है, भेलपुरी वाली से कुछ मत लेना। वो जोर देकर कहता है कि अगर उसने वो भेलपुरी खा ली तो वो औरत उसे ट्रेन से उठा ले जाएगी। और यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी मोड़ आता है। गुंजन के सामने एक दुविधा है। एक तरफ उस आदमी की डरावनी चेतावनी है और दूसरी तरफ उसकी भूख। वो सोचती है कि ये आदमी शायद पागल है और उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है। वो फैसला करती है कि वो तो भेलपुरी जरूर खाएगी। तो गुंजन भेलपुरी खा लेती है। जब वो पैसे देने के लिए कीमत पूछती है तो उससे जो जवाब मिलता है वो बेहद डरावना है। बेचने वाली कहती है कि कीमत पैसे नहीं, कुछ और है। और फिर वो औरत धीरे धीरे अपना घूंघट उठाना शुरू करती है और जो सामने आता है वो गुंजन के होश उड़ाने के लिए काफी था। घूंघट के नीचे कोई आम औरत नहीं, बल्कि एक भयानक चुड़ैल थी। वो कहती है कि भेलपुरी की कीमत खुद गुंजन है और बस वो गुंजन को खींचकर अपने साथ ले जाती है। तो गुंजन का तो ये हाल हुआ। अब आते हैं कहानी के तीसरे हिस्से पर, रक्षकों का मिशन। अब फोकस उन दो लोगों पर शिफ्ट होता है जो इस पूरी घटना को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो अब हमें पता चलता है कि वो आदमी और औरत असल में पंकज और राधिका हैं। ये एक कपल है जो हर रात इसी ट्रेन में सफर करते हैं ताकि लोगों को उस चुड़ैल से बचा सकें। लेकिन उन्हें समझ आ जाता है कि सिर्फ चेतावनी देना काफी नहीं है, उन्हें कुछ बड़ा, कुछ अलग करना होगा। वो स्टेशन मास्टर से भी बात करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तब राधिका एक बहुत ही स्मार्ट प्लान लेकर आती है। उसका प्लान है कि वो चुड़ैल को उसी के गेम में हराएगी। और इसी के साथ हम कहानी के चौथे और सबसे अहम हिस्से में पहुंचते हैं, एक वीरोचित बलिदान। अब प्लान को एक्शन में लाने का वक्त आ गया है और यहीं पर कहानी का क्लाइमैक्स है। शुरुआत में तो राधिका का प्लान बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। वो चुड़ैल के आने से पहले ही ट्रेन में मौजूद हर किसी को अपनी बनाई हुई भेलपुरी बेच देती है। अब सबका पेट भरा है तो कोई चुड़ैल से क्यों खरीदेगा? ऐसा लगता है कि आज तो वो जीत गए। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक पैसेंजर शीतल चुड़ैल की भेलपुरी खरीदने के लिए तैयार हो जाती है। अब राधिका के पास सोचने का वक्त नहीं है। उसे कुछ ऐसा करना पड़ता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ऐसा फैसला जो सब कुछ बदल देगा। राधिका शीतल को बचाने के लिए आगे आती है। वो चुड़ैल के हाथ से भेलपुरी छीनती है और खुद खा लेती है। वो जानती है कि इसकी कीमत क्या है। वो अपनी जान कुर्बान कर देती है और चुड़ैल राधिका को ही ले जाती है। अब हम कहानी के आखिरी हिस्से पर हैं, अप्रत्याशित वापसी। राधिका के इस बलिदान के बाद कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो बिल्कुल शॉकिंग है, बिल्कुल अनप्रत्याशित। राधिका के जाने के बाद पंकज का दिल टूट चुका है, लेकिन वो हार नहीं मानता। अगली रात वो फिर से उसी ट्रेन में है, अकेला, अपना मिशन पूरा करने के लिए। लोगों को
बचाने के लिए। और फिर वही होता है, घूंघट वाली भेलपुरी बेचने वाली आती है। लेकिन इस बार कुछ तो अलग था। इस बार की मुलाकात पंकज को पूरी तरह से हिलाकर रख देती है। वो औरत पंकज को भेलपुरी ऑफर करती है, और जैसे ही पंकज पहला कौर खाता है, उसे सब कुछ समझ आ जाता है। वो स्वाद वो जाना पहचाना था। पंकज के सामने राधिका थी। राधिका उसे बताती है कि हाँ, वो वापस आ गई है, लेकिन अब वो एक चुड़ैल बन चुकी है। वो सिर्फ जिंदा नहीं बची, बल्कि उसने उस पुरानी चुड़ैल को हराकर उसकी जगह ले ली है। तो राधिका का बलिदान बेकार नहीं गया। उसने खुद को एक प्रोटेक्टर, एक संरक्षक में बदल दिया। अब वो चुड़ैल की ताकत का इस्तेमाल लोगों को बचाने के लिए कर रही है। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या किसी शैतान को हराने के लिए खुद शैतान बनना पड़ता है?